हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 10 के टॉपिक मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें हम वायुमंडलीय अपवर्तन और इसके कारण क्या क्या उदाहरण हम देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनको हम स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको हिंदी में देखते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। इसमें पहला हम देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना। तो तारों से जो प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तब वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित या अभिलंब की ओर मुड़ता है। इस कारण से तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर होती है और वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती, जिस कारण से वातावरण में वायु सदैव कम या ज्यादा गति से चलती रहती है और इस कारण से वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश कम या ज्यादा होता रहता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि तारों का टिमटिमाना दो कारणों से होता है। पहला है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर आता रहता है, और दूसरा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश उसकी मात्रा में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। अब मान लो ये आप यहाँ पर पृथ्वी पर हैं और तारा जो है वो आकाश में है, तो तारे और आपके बीच में जो वायु है उसकी सघनता बदलती रहती है। मान लो यहाँ पर अगर सघनता ज्यादा है, नीचे आने पर सघनता कुछ कम हुई और उससे नीचे आने पर मान लो फिर, क्योंकि वायु अपनी गति से चल रही है तो कहीं पर सघनता हो रही है और कहीं पर विरल माध्यम आ रहा है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण तारे से आ रही है, वह प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में आ रही है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, और सघन से जब वो विरल माध्यम में आ रही है तो फिर वह अभिलंब से दूर मुड़ रही है। उससे नीचे अगर वायु मान लो सघन है तो फिर से क्या हो रहा है कि वायु प्रकाश जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। तो इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं एक जिगजैग वे में जो प्रकाश की किरण जो तारे से आ रही है, तो इस तरह से वो प्रकाश की किरण आपकी आंखों तक पहुंच रही है और इसी कारण से अपवर्तन हो रहा है और हमें लग रहा है कि तारा टिमटिमा रहा है और उसकी वास्तविक स्थिति जो है वो हमें आभासी स्थिति से ऊपर नजर आती है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो जिस प्रकार तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त में भी कारण है और इसको अभी हम इस वर्कशीट में ही आगे स्टडी करेंगे। टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को हम उसके कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके माध्यम में जो कोलॉइड कण जो उपस्थित हैं, तो ये कणों के द्वारा ही प्रकाश का फैलाव होता है जो कि प्रकीर्णन कहलाता है। जैसा कि हमें पता है कि टिंडल प्रभाव में ही प्रकाश जो है वो प्रकीर्णन करता है या फैलता है। अब आकाश नीला क्यों है? तो जैसा कि हम देखें कि वातावरण के जो ऊपर का भाग है उसमें गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं और ये कण अपने आकार से इतने छोटे आकार के होने के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। अब जब सूर्यास्त होता है या सूर्य उदय होता है, उस समय आपने देखा होगा कि सूर्य का रंग हमें कैसा नजर आता है? लाल नजर आता है। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य जो है क्षितिज के समीप होता है, जिस कारण से सूर्य का प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नीला जो प्रकाश है वह कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश का भाग हम तक अधिक पहुंचता है, जिस कारण से हमें जो सूर्य है वह कैसा दिखाई देता है? लाल। जैसे ये अगर सूर्य की स्थिति है
और हम अगर यहाँ पर हैं तो जो है प्रकाश की जो किरणें हैं वो हम तक, क्योंकि नीला प्रकाश जो है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचा, लाल रंग बचा। तो लाल रंग इतना ज्यादा प्रकीर्णन उसमें नहीं होता, इसी कारण से हमें सूर्य जो है वो लाल नजर आता है। लेकिन दोपहर के समय अगर हम देखें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, तो प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन कम हो पाता है और हमें सूर्य जो है वो कैसा दिखाई देता है, सफेद नजर आता है। अब पहला प्रश्न अगर हम देखें तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसी कारण से साइन बोर्ड जो है वो लाल रंग के होते हैं। टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, इसको अभी हमने एक्सप्लेन किया है और अब तीनों के हम आंसर्स को डिस्कस करते हैं। अभी जैसे हम टिंडल प्रभाव की बात कर रहे थे कि जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुएं, जल और सूक्ष्म जल की बूंदों से जो धूल के कण, निलंबित कण तथा वायु के अणु आपस में टकराते हैं तो उनसे किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। कोलॉइड कणों के द्वारा जो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न होती है। आपने इसको एक्सपेरिमेंट को भी आप करके देख सकते हैं। एक गिलास पानी में अगर जरा सा हम दूध डाल के और उसमें रोशनी, आजकल तो फोन में भी जो लाइट है उस लाइट को अगर आप पास करेंगे आप देखेंगे कि किस तरह से प्रकाश फैलता है, तो टिंडल प्रभाव हमें देखने को मिलता है। दूध की जगह आप स्टार्च भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं इसमें कि जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से एक पतली प्रकाश की किरण पुंज प्रवेश करती है तो हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। और सेकंड उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। अगर आपके भी घर में अगर कमरे में अंधेरा है और हल्की सी कहीं छोटे से छिद्र से अगर कहीं रोशनी आ रही है तो उस रोशनी में आपको धूल के कण नजर आएंगे, जिसको कि हम टिंडल प्रभाव कह रहे हैं। एक और क्वेश्चन हमारे साथ है कि खतरे का संकेत जो है वह लाल रंग का ही क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमें दूर से ही यह रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कण का आकार जो है वह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा छोटा होता है और ये कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी है। तो लाल रंग का जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य नीले रंग के प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना ज्यादा होता है। अतः जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म जो कण है लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण से हमें नीला जो प्रकाश है वह हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। एक और प्रश्न है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब ये दो प्रश्न और हमारे सामने हैं कि बादल सफेद क्यों प्रतीत होता है। तो बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं और ये सूक्ष्म बूंदें का जो आकार है वह दृश्य किरणों की तरंग दैर्घ्य की सीमा से अधिक होता है और जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित हो जाता है या प्रकीर्णन हो जाता है। और क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णन अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें जो है श्वेत रंग ही दिखाई देता है। एक और प्रश्न है कि ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं है। तो तारों की अपेक्षा ग्रह जो है वह पृथ्वी के ज्यादा नजदीक हैं और उन्हें प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। तो यदि ग्रह की प्रकाश को अगर हम बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा जो हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तित का औसत मान्य 0 हो जाता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। तो ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लिख भी सकते हो और इनको याद अवश्य करें क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है।
अब वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव, जैसे अभी हमने स्टडी किया, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, तारों की वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति में परिवर्तित होना। तो ये जो तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, इसको हम स्टडी कर चुके हैं और तारों की वास्तविक स्थिति को भी हम देख चुके हैं। तो गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति में परिवर्तित होना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है और गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है, अर्थात गर्म वायु कम सघन है और ठंडी वायु जो है वो अधिक सघन है। तो इसलिए अपवर्तनांक ठंडी वायु का अधिक होता है और गर्म वायु का कम होता है। और क्योंकि जो अपवर्तनांक है वायु का वो भौतिक अवस्थाओं में स्थिर नहीं रहता, तो गर्म वायु में से होकर अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी आभासी स्थिति हमें परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। इन टॉपिक्स को अब एक बार इंग्लिश में हम देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? Now, refraction of light due to different layers of atmosphere. Now, first is a twinkling of stars. So, twinkling of star is due to atmospheric refraction. Now, this star light is entering in the Earth's atmosphere, undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. So, as the refractive index of Earth's atmosphere is gradually increasing from high altitude towards the surface of the earth, so the light is traveling from stars. When it enters the atmosphere, it bends towards the normal. Suppose यहाँ पर आप हैं और अगर ये स्टार की स्थिति है तो आपके और स्टार के बीच में टोटली एयर इज प्रेजेंट। सो एयर सपोज यहाँ पर डेंस है, यहाँ पर एयर, because air is flowing, so light coming from this star, it enters the denser medium, so that means it is bending towards the normal. and आप उसके नीचे सपोज अगर रेयर मीडियम है, एयर कम सघन है, that means this ray of light is moving away from the normal. Again, suppose there is a denser medium of air, so again it bends towards the normal, so that means प्रकाश जो है वो इस तरह से आपकी आइज तक पहुंच रहा है. So due to which it appears as if it looks that there is apparent position of the star. So as we know that in air, the air does not remain static in a static state, rather it is simply the breeze is always blowing at certain altitudes, due to which the density of air is changing at different levels, and which causes the light from these stars to refract in different directions, and the amount of light reaching the observer keeps on changing, or it is flickering. So this flickering of the star is due to the apparent shift in the position of these stars and change in the amount of light from these stars reaching the observer. Now the planets don't twinkle because the planets, they are comparatively near to the earth as compared to the stars, and early sunrise and late sunset, similar to that of the position of these stars. In case of early sunrise and sunset, this explanation will be explained later on in this video. Next is the Tyndall effect. So when the light passes through a colloid, its path becomes visible, and this phenomenon is known as a Tyndall effect. इसको आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि सपोज इफ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर और इसमें 1 or 2 ड्रॉप्स अगर आप इसमें मिल्क ऐड करें, यहाँ से अगर आप टॉर्च की रोशनी अगर आप देते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस तरह से प्रकाश जो है वो फैल रहा है. तो ये जो प्रकाश का फैलना है इसको हम कह रहे हैं टिंडल इफेक्ट. नेक्स्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, spreading of light in various directions due to these colloidal particles, and this scattering depends upon the
wavelength of the light and size of the particles. Now next is the blue color of the sky. Is what is the reason for this blue color? The upper atmosphere of the earth contains gases and very small water vapors. So these particles, due to their small size, are more effective in scattering of shorter wavelength, mainly blue colors. So out of these 7 colors, the sunlight, mainly the blue color, reaches our eyes and the sky appears blue to us. क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो स्मॉलर वेवलेंथ, मींस ब्लू की वेवलेंथ जो है दैट इज स्मॉलर, तो उसको ज़्यादा स्कैटर करते हैं, जिसके कारण हमें ब्लू कलर नज़र आता है. अब रेड कलर हमें नज़र आता है एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज. दैट इज बिकॉज एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज द सन इज नियर द होराइजन. जैसा कि हम देख रहे हैं, द सन इज नियर द होराइजन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज टू ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर. इस एटमॉस्फेयर में उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. सो एज द पाथ इज लॉन्गर, the total amount of light scattered is the blue light, which is more as compared to red light. Thus red light reaches our eyes as compared to that of the other colors. So यही reason है कि हमें during sunset and sunrise the sun appears red in color. So the red light scattered less. The first fill in the blank में आएगा less. That is why signboards are made of red color. Now two examples of Tyndall effect, why the cloud appears white and the stars appear twinkling. So we will answer these questions one by one. Now here is the question and the answer, that why the sun appears red. So as we are seeing, the sun appears about 2 minutes earlier than the actual sunrise, and the sun remains visible for 2 minutes before the actual sunset. This is also one question which may be asked during the exams. So when the sun is below the horizon, the rays have to pass from the rarer to denser medium. So the rays bends towards the normal. As a result, the sun appears higher than the actual position. Now about Tyndall effect. So when the light passes through a colloid, its path becomes visible, which is known as Tyndall effect. Two examples are when the path of light becomes visible when it enters in a dark and dusty room through a slit or ventilator. इसको आप घर में भी कभी देख सकते हैं कि अगर घर में कोई बहुत ही बारीक सा अगर कोई होल है तो और कमरे में अगर अंधेरा है और वहाँ से लाइट अगर एंटर कर रही है तो हमें वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नज़र आती है कि वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उस लाइट को स्कैटर करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट. इसके बाद हम एक क्वेश्चन और इसको स्टडी करते हैं कि व्हाई डेंजर साइंस आर मेड ऑफ रेड कलर. बिकॉज रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर and this least scattered color by fog or smoke and can be seen in the same color over a long distance. So danger signs are made of red color. Now we are discussing few questions which are important from the board exam point of view. One more question is that why the color of the sky appears blue on a clear day. Because the upper layer of the atmosphere contains very fine particles of water, vapor and gases, and these particles are more effective in scattering the light of shorter wavelength, mainly the blue, than the larger wavelength. So the sky appears blue. One more question, how does the sky appears to the astronaut or the space or the passengers of jet plane flying at high altitude? So the sky appears dark because in the space, as scattering is not very prominent at such high altitude due to the absence of particles. And another question, why cloud appears white. So clouds are formed by water vapors. These water vapors condense to form water droplets, and due to larger size of droplets, all the colors of the light get scattered and the cloud appears white. Now why the color of sun appears red during sunrise and sunset.
So at the time of sunset and sunrise, the color of the sun and its surroundings appear red. So during sunset or sunrise, the sun is near the horizon and therefore the sunlight has to travel larger distance in atmosphere, due to which most of the blue light is scattered away by the particles and the light of longer wavelength will reach our eye. So that is why the sun appears red in color. अभी जैसे हमने इसका डायग्राम भी देखा था, क्योंकि लाइट को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उसमें जो शॉर्टर वेवलेंथ है, ब्लू वेवलेंथ, कलर ब्लू लाइट, वो स्कैटर हो जाता है और रेड कलर जो है ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दैट रीचेस आवर आईज. होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी. इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको कंप्लीट वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.